प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। सतनाम साखी। सतनाम साखी। परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, उनकी ही कृपा, उनकी ही अनुकंपा, उनका ही आशीर्वाद हम सब के ऊपर समान रूप से एक ही धारा से निरंतर बरस रहा है, जिसका फल, जिसका साक्षात प्रारूप अगर देखना चाहें तो जो श्वास हम ले रहे हैं, श्वासों का जो आवागमन निरंतर चल रहा है, अगर वो महापुरुष कृपा न करें, परमात्मा कृपा न करे, तो जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है जो वो श्वास ले सके और छोड़ सके। क्यों कहा जाता है कि ये इंसान चल बसा? प्रेम से बोलो श्री राम। कहते हैं ना कि ये इंसान अब नहीं रहा, क्योंकि जो श्वासों का आना जाना था, जो श्वासों का आवागमन था, जो श्वास ले रहे थे, छोड़ रहे थे, उसकी अचानक से एक दिन समाप्ति हो गई। और जैसे ही समाप्ति हुई तो कहा जाता है कि अब ये इंसान, अब ये मनुष्य, ये मानव, ये शरीर नहीं रहा। अर्थात कि कृपा थी, कृपा है, तभी चल रहे हैं। तो ये न कहें कि भगवान देते नहीं हैं, भगवान निरंतर दे रहे हैं। और ये भी न कहें कि इसको दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हवा कभी भेद नहीं करती, जल कभी भेद नहीं करता, अग्नि कभी भेद नहीं करती। अग्नि में अगर कोई भी चीज किसी भी आशय से डालोगे, कभी कभी देखा जाता है कि अकस्मात गलती से भी कोई चीज अग्नि में प्रवेश कर जाती है, तो अग्नि ये नहीं देखती कि गलती हो गई है तो इसको मुझे नहीं जलाना है, भेद करती है। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है दाहकता। प्रकृति कभी भेद नहीं करती। सारा भेद हमारे मन का है, सारा भेद हमारे स्वभाव का है, सारा भेद हमारी आंतरिक भावनाओं का है। प्रेम से बोलो श्री राम। इतने सारे लोग बैठे हो पर आवाज तो 2-4 लोगों की आ रही है। बोलो सतनाम साखी। सतनाम साखी। पता चले ना। तो आज एक बार फिर मनुष्य जन्म की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए, मनुष्य जन्म का सर्वोच्च उत्कृष्ट जो फल है सत्संग, ये उत्सव, ये महापुरुषों के पर्व आज एक बार फिर हमारे जीवन में आए हैं। चालीसा का ये पर्व
जो निरंतर अनेक वर्षों से चला आ रहा है, हम सब प्रेमी जिज्ञासु मनाते हैं। पर ये जो दिन आते हैं जीवन में, ये दिन प्राप्ति के दिन होते हैं। कल भी मैंने बताया था कि एक प्राप्ति है जो बाह्य प्राप्ति है, बाहरिक प्राप्ति है, और एक प्राप्ति है जिसको संतों महात्माओं ने कहा कि आंतरिक प्राप्ति। बाहर के जो ढोल तमाशे होते हैं, बाहर का जो नाच गाना होता है, मौज मस्ती होती है, वो तो एक अलग बात है, होना ही है। पर उसके साथ साथ ये जो दिन है, 40 दिन हमारे हाथ में आए हैं। 40 दिन कम नहीं होते हैं। अरे महापुरुषों ने तो कहा कि एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की पुण्य आध, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कि अगर पार होना है, कुछ जीवन में बदलाव लेके आना है, कुछ जीवन में शुभ कर्मों के प्रति अग्रसर होना है, तो एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की पुण्य आध, वो भी बहुत हो जाती है। अब विचार करो, हमको तो कितने दिन मिले हैं? 40 दिन। एक क्षण में इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। एक क्षण की बात है। अभी आंखें बंद करो सभी और चिंतन करो मन में कि मुझे किसी ऐसे स्थान पर पहुंचा दे जहां पर मैं नहीं गया हूं। लगेगी देर पहुंचने में? कितनी देर लगेगी? मन का स्वभाव क्या है? एक क्षण बस बंद करो, मन को केवल संकल्प की देर है, मन में आना चाहिए। बोलने की देर भी नहीं है। बोलना तो एक बाहरिक क्रिया है, इंद्रियों का काम है। मन को उसकी जरूरत भी नहीं है, केवल चिंतन मात्र की देरी है। बस चिंतन करो अमेरिका का। अमेरिका शब्द बोलना भी बहुत बाद की क्रिया है, पहुंच हम पहले जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। है ना? तो जो मन हमको एक क्षण में कहां से कहां पहुंचा सकता है, विचार करें कि उसी मन को अगर हमने 40 दिन अपने हाथ में रखा, अपने कंट्रोल में रखा, एक किसी न किसी नियम में बांध दिया, तो वो मन हमको क्या से क्या करवा देगा। तो ये गाथा है, ये कहानी नहीं कि केवल जो इधर से सुनी उधर से सुनी। ये अमर गाथा है हमारे आचार्य श्री की, सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, जिनके नाम लेने से, जिनकी भक्ति करने से, जिनका सुमरण करने मात्र से अंतर आत्मा की सारी मलिनता दूर हो जाती है। ऐसे हैं सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज। उनके दिन आए हैं, उनकी भक्ति में सराबोर होने के ये दिन, ये पर्व, ये उत्सव, ये महोत्सव भाग्य से वरी हमको एक बार मिला है, फिर से मिल गया। तो डूब जाएं इसमें, थोड़ा सा चिंतन करें उस समय का, थोड़ा सा चिंतन करें उस माता कृष्णा के संकल्प का, जिस संकल्प की निशानी आज हम आपके सामने बैठी है। ये प्रेम प्रकाश मंडल, ये प्रेम प्रकाश मंडल की फुलवाड़ी, ये किसकी देन है?
नहीं करती माता कृष्णा संकल्प मन में, तो कहां मिलते सदगुरु टेऊराम। नहीं आता दिल में कि ये जो जोगी, 4 जोगी बैठे हैं, ऐसे ही जोगी काश मेरे घर में भी आ जाए। माता कृष्णा ने संकल्प ही किया था। प्रेम से बोलो श्री राम। कथाएं सब सुन बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई नई कथा है। कि हरिद्वार उत्तराखंड क्षेत्र के 4 संत, 4 जोगी फकीर पहुंच गए उस खंडू के छोटे से गांव में। भारतवर्ष था वो तो, विभाजन की पहले की बातें थी। और वहां पर पूछा गया कि कौन ऐसा घर है, कौन ऐसा परिवार है, कौन ऐसी दंपत्ति है जो हमको भोजन करा सके। क्या साख थी, क्या गुरु महाराज के घर का वो दृश्य था कि सब खंडू वाले जो गुरु महाराज के परिवार को जानते थे, सबके मुख पर एक ही नाम था कि संत सेवी घर तो दादा आसन दास का है, बाबा चेलाराम का घर है। वहां से कोई भी फकीर, कोई भी भिक्षुक, कोई भी मंगता कभी वापस नहीं जाता है। ऐसी साख थी पूरे खंडू शहर में, खंडू गांव में, सिंध में। जोगियों ने भी राह देखी उस घर की, पर परमात्मा की बोलते हैं लीला। वो जा रहे थे ढूंढने उस घर को, पर बाबा चेलाराम रास्ते में ही मिल गए। परमात्मा कहता है ना कि तुम चालो पग 1, मैं चालूं पग 60। केवल एक कदम बढ़ाने की देर होती है, वो एक कदम हमसे नहीं बढ़ता है तभी रह जाते हैं। एक कदम अगर बढ़ा दे ना तो बाकी तो सर्वस्व वो परमात्मा स्वयं देखता है। संकल्प आना चाहिए बस, और उस संकल्प के आने के बाद उसमें अति शीघ्र अपने मन को लगाना चाहिए। क्यों? कि पता नहीं दूसरे क्षण में वो मन का संकल्प कहां हमको लेके जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अशुभ काम आए, दुनियावी काम आवे, संसारी काम आवे, तो भले उसमें देर कर दो, चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि शुभ संकल्प आने में कितनी जंग लड़नी पड़ती है हमको अपने मन से। कहां आते हैं शुभ संकल्प? 2-4 दिन पहले एक जगह बात निकली कि किसी ने हमको आज तक भी सिखाया है क्या कि पाप करो। बचपन से लेकर आज तक माँ बाप ने, बड़ों ने, गुरुजनों ने, हमारे शिक्षकों ने, संतों ने, किसी शास्त्र में ऐसा लिखा गया कि पाप करो? नहीं लिखा गया। कहां दिखाता है कोई हमको असत्य की राह? जब से सुना, जब से होश संभाला, जब से देखा, सबने एक ही उपदेश किया, पुण्य करो, सत्य पे चलो। पर क्या उसके बावजूद भी हमारे जीवन में पाप कम होता है क्या? क्यों? कि बुरी बातें स्वयं आ जाती हैं, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छी बातें सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, बुरा तो वैसे ही आ जाता है। कौन सिखाता है हमको कि शराब खाने में जाके शराब पियो? किसी ने उपदेश किया क्या? आज तक नहीं किया। किसने बोला कि जाकर जुआ खेलो? किसी ने नहीं बोला।
तो बुरा हम स्वयं सीख जाते हैं। हमारे मन का स्वभाव है कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो स्वयं आ जाती है। अच्छा बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो जब शुभ संकल्प आए तो उसको शीघ्रता से आचरण में लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं अगले क्षण वरी हमारा फिर से उसी संसार के गर्त में गिर जाए। प्रेम से बोलो श्री राम। सब नहीं बोल रहे हो। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो रास्ते में मिल गए बाबा चेलाराम। पूछा संतों से कि आप अगर कृपा करो तो इच्छा रखता हूं आपको भोजन खिलाने की, चलेंगे? संतों ने बोला हम तो जा रहे हैं, बाबा चेलाराम का नाम सुना है। बोला वही तो है, दास का नाम भी चेलाराम ही है। अकस्मात मिलाप हो गया, बाबा चेलाराम घर लेकर आए। इतनी सेवा हुई उन संतों की, इतना संत प्रसन्न हो गए, दिल से आशीर्वाद देने का विचार किया। क्यों? आशीर्वाद जो होता है ना, दुआ होती है, वो जबराइप में नहीं मिलती है। जबरदस्ती किसी को बोलो ना आशीर्वाद करो तो वो देगा तो सही, पर जो दिल से दुआ निकलती है वो बात कुछ अलग होती है। इसलिए कहा गया कि दुआ दरवेश जो कमा, यण दातार जो कमा। नका जोरी जबरदस्ती, नको तकरार जो कमा। दुआ दरवेश जो कमा। दरवेश क्या करते हैं? दरवेश जब हमारे अन्न को भोग लगाते हैं, क्यों है इतना मान उनका? क्यों कहते हैं कि हमारे घर में संत आए, साधु आए? संतों के आने से, साधुओं के आने से जो घर का अन्न होता है ना, वो पवित्र हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। और जब साधु घर में आएगा तो कुछ न कुछ देके जाएगा। फकीरन जी खिजमत अजाई न वेंदी, बख्शाऊं जा बरकत सा अजाई। साधु जब प्रसन्न होता है ना हृदय से, संत प्रसन्न होता है हृदय से, तो वो क्या से क्या करा देता है। ये करिश्मा है, ये उनकी ताकत है। तभी तो उनको फकीर कहा गया, तभी तो उनको उपाधि दी गई परमात्मा से भी ऊपर की, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाव। बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो। सुना है ना, ये तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराना दोहा है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो दरवेश राजी हो गए, प्रसन्न हो गए, दिल से देने की इच्छुक हो गए। पर बात वो होती है ना कि गुरु दे सर्वस्व दे, पर शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु से फिर कुछ ना ले। शिष्य दे सब कुछ दे दे, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। महापुरुषों के अमृतमयी वाणी में सुना है कि शिष्य को ऐसा चाहिए, सर्वस्व गुरु को देह। पर गुरु भी ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु ना ले। गुरु ऐसा होना चाहिए कि कुछ ना ले, पर शिष्य भी वही ऐसा होना चाहिए, दे तो सब दे। है ना अनोखा बंधन। गुरु लेना नहीं चाहता, पर शिष्य को सब कुछ देना है। सारी भावनाओं की बातें हैं। तो आज जो
दृश्य बना, संतों को देने की इच्छा हो गई। संतों ने बोला कोई मांग ले हमसे, हम बहुत प्रसन्न हो गए हैं। सत्संग हो रहा था, भगवान की वाणी चल रही थी, माता कृष्णा के मन में बात आ गई। वो अधिष्ठात्री देवी, जो संत सेवी सज्जन घर की इतनी पवित्र आत्मा, उसके मन का संकल्प अंदर में हो उठा कि ऐसे जोगी, ऐसे फकीर, ऐसे संत काश मेरे घर में भी आ जाए। प्रेम से बोलो श्री राम। और वो दरवेश तो सब जानते हैं, भगवान भावना पहचान जानदा है, जानी जानन हार दिल्ला दिया जान जानदा है। उसको कहने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, कहने वाले तो बहुत तुच्छ होते हैं। हम अपनी न्यूनता का प्रतीक देते हैं कि यहां पर आकर मांगते हैं तो ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे क्या उनको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए या हमको क्या चाहिए? यानी हम उनसे मांग कर उनकी जो ऐश्वर्यता है, उनका जो जानने का स्वभाव है, उस पर सवाल उठा देते हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है तभी हम मांग रहे हैं। तो हम अपनी न्यूनता का, अल्पज्ञता का प्रमाण देते हैं जब गुरु के पास जाकर कुछ मांगते हैं। अरे वो तो स्वयं पहचान जाते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बोलना, गुरु को भी बोलना पड़े, परमात्मा के सामने आकर भी बोलना पड़े, तो फिर वो परमात्मा कैसे हो गए? यहां तो फिर परमात्मा माना नहीं। सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का वचन यहां पर एकदम सिद्ध हो रहा है कि ये मन परमात्मा को, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। मानता है पर जानता नहीं, और जब जानता है तो मानता, दोनों बातें हैं ना। बात बड़ी बड़ी करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब बात अनुभव में आती है तो देखा जाता है तो कुछ हुआ ही नहीं है। 1 2 3 क्लास क्या ले ली योग की, और योग से योगा बन गया। प्रेम से बोलो श्री राम। एक मात्रा हमने अपनी लगा ली। योग था ना, उसको योगा बना दिया, राम को रामा बना दिया, कृष्ण को कृष्णा बना दिया। अल्पज्ञता की कितनी चरम सीमा को हमने छू लिया, कर्म को कर्मा बना दिया। 2-4 इंग्लिश के वर्ड्स सीख लिए, 2-4 क्लास ले ली, 1-2, तो हमको लगता है कि बहुत कुछ बड़ी बात कर ली। 2-4 ऐसे लेक्चर, किताबी ज्ञान किसी ने बतला दिया तो माताएं बहनें बोलती हैं कि हीलिंग हो रही है। योगा क्लास ज्वाइन की है तो अंतर मन का जो स्वभाव है वो तो चेंज हुआ नहीं, पर हीलिंग हो रही है। कहां हो रही है पता नहीं। होता क्या है हीलिंग? वो कुछ होता है ना अंदर में, पता नहीं क्या होता है। हमको तो आज तक नहीं हुई। इतनी योगाएं करके छोड़ दी, पर आज तक ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ। माताओं बहनों मर्दों को 2-4 क्लास में ही हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। कि करना क्या था, कर क्या रहे हैं? हमको बनना था सरल सहज, और हम मार्ग कुछ और ही अपनाकर और कठिन होते जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। भक्ति की जो सर्वोच्च स्थिति है,
सर्वोच्च सीढ़ी जो बताई गई कि नवम सरल सब तौ छल हीना, मम भरोस कुछ हर्ष न भीना। कि हे शबरी माता, कि नवम भक्ति जो है, नवी भक्ति है, वो क्या है? वो भक्ति है नवम सरल सब तौ छल हीना। जीवन में सरलता आ जाए, आडंबर नहीं हो। भक्त का स्वभाव होता है, भक्त सरल होता है, संत सरल होता है। फकीर क्या होता है? फकीर सहजताओं को जीता है। तभी तो उनकी महिमा है ना। प्रेम से बोलो श्री राम। थोड़ा सा भजन क्या कर लेते हैं, इतने कठिन होते जाते हैं हम। ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। तर्क इतने देंगे। क्या परमात्मा का भजन करने से तर्कवादी होना है क्या? कभी किसी ने बोला क्या कि भजन करो, ऐसे नहीं करो, ये करने से ये होगा, ये करने से होगा? ये सब हमारे मन के भेद हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं। संतों ने, किसी ने नहीं बोला था कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ये हमने बना दिया। भजन करना है, कैसे करना है? अरे भजन का सीधा सा अर्थ है, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो भक्ति क्या करती है? भक्ति जीवन में सरलता का प्रवेश कराती है, सहजता का प्रवेश कराती है। और जो वो फकीर होते हैं, जो संत होते हैं, वो सहजता के गुण को अपने जीवन में बखूबी धारण करते हैं, तभी वो पूजनीय है। हम जैसे नहीं होते हैं, जो है सो है। सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज का जीवन देखेंगे तो ऐसा नहीं था कि कोई भी अपने गुण दोषों का छुपाव था, नहीं। पंचायत ने बोला कि आपने मरे हुए कुत्ते को उठाया है, ये आपका दोष है। गुरुजी ने बोला नहीं, आपको लगता है दोष है, ये आपकी दृष्टि है, मुझे नहीं लगता। किया है ये बात हम मानते हैं, हाँ मैंने उठाया है, मरे हुए कुत्ते को ही उठाया है। क्यों उठाया है? कि भगवान के नाम पर उस वृद्धा ने मुझे बोला कि भगवान के नाम पर ये कुत्ता उठा लो। प्रेम से बोलो श्री राम। तो भगवान के नाम से बड़ी दुहाई तो कोई हो नहीं सकती ना। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। तो पहचान जाते हैं। माता कृष्णा के हृदय में वो संकल्प आया कि काश ऐसे जोगी, ऐसे संत मेरे घर में होते तो मैं भी अपने परम भाग्य, अपने सौभाग्य को देखती। माता का वो अंदर ही अंदर बोलना और संतों का पहचान जाना। न माता ने मांग करी और ना संतों ने उसको कुछ बोला, बस नजर ही नजर से काम हो गया कि मुखे जोगी खपन ता जड़ा, न की खपन जहड़ा तहड़ा। जोगी खपन ता जड़ा, जोगी चाहिए, संत चाहिए घर में, और कुछ नहीं चाहिए। जननी जने तो हरिजन जने, या दाता या सूर, वरना तो बांझन भली काहे गवाए नूर। हर माता अगर अपने आंतरिक मन में संकल्प कर ले कृष्णा माता बनने का, तो विचार करो कि कितने सदगुरु टेवराम हो जाएंगे। भगत सिंह को जनने वाली भी तो माता ही थी ना। श्री गुरु नानक देव को जनने वाली, संसार में लेके आने वाली भी तो माता ही थी। सदगुरु टेवराम जी महाराज के जीवन को यहाँ पर हमारे सामने प्रदर्शित करने वाली भी तो वो कृष्णा माता ही थी ना। प्रेम से बोलो श्री राम। तो संतों का आशीर्वाद मिल गया, आंखों ही आंखों से
सब कुछ दे दिया, लुटा दिया सब कुछ। किसी दरवेश के दिल का खजाना लूट लेना, लूट लिया माता ने। ऐसे प्रसन्न हो गए, दुआ दे दी दरवेशों ने। और जब दुआ मिल गई तो उस दुआ के सहारे माता बैठी नहीं रही कि भगवान ने दे दी, दरवेशों ने दे दिया, अब तो होगा ही नहीं। उन्होंने तो बोला है पर मुझे भी अपना कर्तव्य करना है, मुझे भी कुछ करना है। संकल्प आया कि कुछ न कुछ ऐसा करना है जिससे लगे कि तप जीवन में आया, सतविचार जीवन में आए, शुद्धि जीवन में आए। उसी समय रात का समय था, बाबा चेलाराम घर आए। संध्या के समय माता कृष्णा ने अपने पतिदेव से आज्ञा ली, सारा वृतांत बताया कि मन में संकल्प आया जोगी घर में आने चाहिए। और दरवेशों ने भी आशीर्वाद दिया है कि तेरे मन के जितने भी शुभ संकल्प हैं पूर्ण होंगे। आपकी आज्ञा हो तो कुछ अनुष्ठान की इच्छा रखती हूं। बाबा चेलाराम तो वैसे ही संत सेवी, उनका तो स्वभाव इतना सरल था, वो क्यों मना करने वाले थे। उन्होंने जो आपकी इच्छा, जैसे आपको करना है, जैसे आपका मन चाहे आप करोगे तो कुछ गलत थोड़ी ना करोगे, ऐसा विश्वास। जो महापुरुषों के चरित्र होते हैं ना, रामायण होती है, महाभारत होती है, इसको अगर अपन अपने जीवन में नॉर्मली अप्लाई करें ना, तो जो ये घर के झगड़े फसाद खिटके हैं ना, 2 मिनट में दूर हो जाएंगे। क्या है कि आध्यात्मिकता को थोड़ी ना प्रदर्शित करते हैं ये इतिहास, व्यवहार जीवन में भी अप्लाई करके देखें कि कैसी अंडरस्टैंडिंग है आपस में माता पिता की। ऐसा विश्वास, ऐसी उनके जीवन में ऐसा सदाचार है कि आप कर रहे हो तो जरूर अच्छा ही होगा ना, गलत तो आप करोगे नहीं। और माता ने अपने तन को तपाने का अनुष्ठान, वो आज का ही दिन था। प्रतीकात्मक रूप अगर देखें ना उस दिन को, तो वो आज का ही रूप था, आज का ही दिन था, जिस दिन पर माता कृष्णा ने तपश्चर्या को प्रारंभ करने का विचार किया। आज से ही माता कृष्णा मन में संकल्प करके अपने मन को उस नियम में बांधने का प्रयास करने लगी कि कुछ पाना है तो ऐसे नहीं पाना है, भाग्य के ऊपर बैठ के रह नहीं जाना है कि हाँ संतों ने बोला है तो मिलेगा, मिलेगा तो सही, पर पुरुषार्थ पुण्य प्रार्थना दोनों साधन सार। लग गई तप में कि आज से 40 दिन तक, उस समय 40 का विधान था। कहां से आया कि बड़े जो हमारे पूर्वज होते थे, हमारे पुरखे जो होते थे, जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती थी तो 40 दिन तक अन्न का त्याग करके फलाहार करते थे, अपने इंद्रियों को संयमित रखकर उस परमात्मा की बंदगी करते थे। सुना हुआ था ना माता ने, तो वही जीवन में अपने भी अप्लाई किया। अपने जीवन में वही दिन माता कृष्णा ने भी उस दिन को जिया। फलस्वरूप आज का वो दिन, पहला दिन है ना आज, तो कल्पना करें कि वो भी आज का ही दिन हुआ होगा ना, जब माता कृष्णा ने बात करी होगी। आज का ही तो दिन हुआ होगा कि आज से नियम में बंधना है, आज से कुछ ऐसा करना है कि जिसका फल ऐसा मिले, अलौकिक सुख मिले, जिस सुख की कल्पना देवता क्या आदि देव भी नहीं करे, ऐसा सुख चाहिए। और मिला, परिणाम सबके सामने है कि ऐसे ही धरोहर
सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज जैसी धरोहर माता कृष्णा ने हमको दी, जो आज जुगां जुग उनका नाम, उनकी कीर्ति हम गा रहे हैं, गा रहे हैं ना। ये धरोहर आज के दिन से प्रारंभ होती है। आज के दिन को छोटा ना समझें। ये बोला ना कि 40 दिन बहुत बड़ी बात होती है अपने आप को अगर परिवर्तित करना है, तो ये तो हमको मौका मिला है कि कुछ ऐसा कर ले। नियम बहुत काम करता है। एक दफे की बात है, एक जगह कथा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, कथा हो रही थी। कथा समाप्ति के क्षणों पे पहुंची। संत ने बोला कि जिसने भी कथा सुनी है उसकी कथा सुनना तभी सफल होगी कि जब वो व्यक्ति, जब वो श्रोता कुछ न कुछ मुझे देके जाएगा। दक्षिणा, गुरु दक्षिणा बोलते हैं ना, प्रेम से बोलो श्री राम। सबने एक ही स्वर में बोला क्या चाहिए आपको? तो संत भी बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने बोला कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप सबके जीवन में एक संकल्प करवाऊंगा कि एक एक बुराई छोड़ दो। एक एक बुराई छोड़ दोगे तो कथा सुनना सफल हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। कोई था उस कथा में भी हम जैसा व्यक्ति, उसने बोला कि संत जी आप बोले बुराई छोड़ दो, मेरे जीवन में बुराई नहीं हो तो? बुराई हो ही नहीं, फिर क्या करें? संत बेचारे दरवेश, उन्होंने बोला ठीक है अब बुराई नहीं है तो एक अच्छा नियम पाल लो। ठीक है बुराई नहीं है तो अच्छाई तो है ना, उस अच्छाई को एक और बढ़ाने का प्रयास करो। तो जिसके जीवन में बुराई है वो संकल्प करे कि एक दोष, एक बुराई आज मैं छोड़ के जाऊंगा। और जिसके जीवन में बुराई नहीं है वो संकल्प करे कि जितनी अच्छाइयां हैं उसमें एक अच्छाई, एक नियम और जोड़ दूंगा। अब देखा जाता है कि जिसके जीवन में बहुत बुराइयां होती है ना, वही ये सवाल करता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, हाँ या ना? प्रेम से बोलो श्री राम। सिंधी में चवंदा आहियूं कि फलाणे के फुल्को ॾेस। भंडारा होता है ना, तो वो फुल्का राम, चावल राम, दाल राम करते हैं। तो अब जब दूर से बुलाते हैं, अरे ओ एडाच इधर आओ, इसको फुल्का चाहिए। वो भला व्यक्ति बोलता है मुझे तो चाहिए नहीं। अरे आने तो दे, तू नहीं लेगा तो कोई और ले लेगा। कोई और लेना नहीं है, लेना खुद को ही है। पर खुद के लिए बुलाएं कैसे? तो दूसरे के लिए बुलाते हैं। ऐसा होता है या नहीं? प्रैक्टिकली है नहीं? तो जिसके जीवन में जितनी ज्यादा बुराइयां होती हैं वो ज्यादा अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। रहीमन हीरा कब कहे लाख टको मेरो मोल, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल। कहां देखा गया संतों को दिखाने के लिए? दिखाना पड़ता है क्या? ये तो जो संतों के रूप में, प्रेम से बोलो श्री राम, असंत होते हैं, असज्जन होते हैं, वो उनको दिखाना पड़ता है। रहीमन हीरा कब कहे लाख टको मेरो मोल। हीरे को कभी बोलना पड़ता है क्या कि मेरा मोल लाखों रुपए का है? वो तो है सो है, वो तो दूसरे देखेंगे ना। अपने मुख से अपनी बड़ाई क्यों करें? हम तो थोड़ा भी नाम जपते हैं तो 4 लोगों को बतलाते हैं, और जब तक नहीं बतलाएंगे सूर पड़ता है, पेट में दर्द होता है। तो क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है पेट में। अरे क्या हुआ? क्या आज मैंने 4 मालाएं नाम की जप ली हैं, पचा नहीं पा रहे हैं। नाम जपना नहीं पचा पा रहे हैं। 4 लोगों को जब तक नहीं बतलाएंगे, 4 क्या 8 को बतलाएंगे। अब जपा था 4, बतलाया 8 को, तो जितना जपा वो तो 4 से बराबर हो गया, 4 को एक्स्ट्रा बता दिया। तो अब घाटा हुआ या नुकसान?
प्रेम से बोलो श्री राम। कहाँ दरवेशों ने दिखाया, वो तो लिखी छुपी हरि नाम सुमर जिये सुध न पवे संसार के, रही अकेलो अंतर्मुख आयज सत करता रखे। सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज के जीवन में देखा गया ना कि 12 बरस में योग की ज्वाला उमर उठी थी आहों में, कब राहों में, कब गांवों में, कब दरकत की छाओं में, कब मरघट, कब कब्रिस्तान, कब गिर की बैठ गुफाओं में। कभी मरघट चले जाते, कभी कब्रिस्तान में, कभी जन शून्य स्थान चुना उन्होंने हमेशा। जब भी भजन करने का दिल हुआ तो बस्ती में नहीं बैठे, लोगों के बीच में नहीं बैठे, कहां जाके बैठे? एकांत में। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसे लोग होते हैं समाज में जो बोलते हैं जिसके जीवन में बुराई नहीं हो। तो अब ऐसा कोई छूट सकता है क्या जिसके जीवन में बुराई नहीं हो? अरे बुराई नहीं होगी तो फिर वो यहां पर आया क्यों? संसार में जन्म लिया ये एक पाप की निशानी है, तभी तो संसार में बैठे हो, नहीं तो यहां पर क्यों बैठे होते? क्या बोलते हो? कहे टिहूं गुरुलोक 3 में आवागमन मिटाई राम। जब आवागमन का चक्कर छूट जाता, पुण्य इतने प्रफुल्लित हो जाते, पाप शून्य हो जाते, तो यहां पर आते ही क्यों? संसार में जन्म लेना ही अर्थात कुछ न कुछ न्यूनता है जीवन में, तभी तो आए हो। प्रेम से बोलो श्री राम। तो संत ने बोला कि जिसके जीवन में बुराई नहीं है तो वो एक अच्छाई का नियम पाल ले। अब सबने तो एक ना एक नियम ले लिया। उसी गांव में, छोटा सा गांव था, एक सेठ था जो संतों को नहीं मानता था, परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं, नास्तिक किस्म का आदमी होता है ना, एक आध होता है, हर जगह होता है, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। अगर नास्तिक नहीं होंगे, भगवान को मानने वाले नहीं होंगे, भगवान को सब मानने वाले होंगे, कोई एक आध ऐसा नहीं होगा जो नहीं माने, तो हम में और उनमें भेद कैसा रहेगा? कुछ तो अलग होना चाहिए ना, तो एक आध होना चाहिए, अच्छा होता है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब मेरी बात को सही रूप से मत लेना, मैं तो कटाक्ष कर रहा हूं कि नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसे नहीं बोलो कि संतों ने बोला कि नास्तिक बन जाओ, वो एक आध लोग मैं ही बन जाता हूं। संतन चयो आहे हिकिड़ी अधु माई हुजणी खपे त उहो सॼो ठेको मुंहुं थो खणा, त ईअं न कजो अबा। चो हरे राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। ढीले नहीं पढ़ो, थोड़ा आवाज वाज लगाओ। तो सतनाम साखी। सतनाम साखी बोलोगे तो आनंद आएगा, सारा आनंद है ही इसमें। तो उस नास्तिक आदमी को भी बुलाया गया। अब शर्म से उसको भी कहा गया कि एक नियम लो। उसने बोला मेरे जीवन में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बुराई नहीं है तो अच्छाई का नियम लो। अब सारा समाज, गांव वाले, संत बैठे थे, तो उसको बेचारे को मन मार के अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही था। संतों की बात भी रखनी थी, गांव वालों की बात भी रखनी थी। उसने बोला एक काम करता हूँ, बीच का रास्ता निकालता हूँ। अच्छाई के चक्कर में कौन पड़ेगा, और बुराई तो है नहीं। तो उसको कुछ दिखा नहीं, सामने एक कुम्हार बैठा था, मटका बनाता है ना कुम्हार। तो संतों की बात रखने के लिए, नगर वासियों का जो प्रेशर था उसको झेलने के लिए उसने ये नियम निकाला कि और कुछ नहीं, पर जब तक उस कुम्हार की शक्ल नहीं देखूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। ये कैसा नियम है? बोला जो है मेरे से यही होगा, करवाना है। संत बोला ठीक है भाई। होते हैं ना अड़ किस्म के लोग, फिर उनको हाथ जोड़ के चलना पड़ता है। क्रोधी लोग होते हैं, अड़ी बाजी करने वाले होते हैं, वो संसारियों का गुण है। जितना ज्यादा संसार जीवन में होगा उतना अहंकार हमारा प्रफुल्लित होगा। ये संसार का एक सबसे बड़ा दोष है। संसार जीवन में आता ही इसलिए है, अहंकार को प्रफुल्लित करने के लिए।
ठीक है भाई, जो तेरी मर्जी, पर नियम तो अटपटा है। और ठीक है, संतों ने बोला ठीक है, इतना करेगा ना, पक्का पक्का करूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, इस नियम को करते करते 12 साल बीत गए। कितने? 12 साल बीत गए कि जब भी पानी की प्यास लगती, पहले उस कुम्हार को देखता, फिर वो पानी पीता। अब एक दिन वो सेठ किसी काम से कहीं गया था, नगर से बाहर। अब उसको प्यास लगी। अब नियम था कि जब तक कुम्हार का चेहरा नहीं देखूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। जल्दी जल्दी घर की तरफ आया। घर पर आकर जैसे ही बैठा, प्यास लगी थी, उसकी पत्नी पानी का गिलास लेके आई। उसने बोला नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। अरे भाई, बाहर से आए हो, इतना दूर परिश्रम करके आए हो, जल्दी पानी पियो। बोले 2 मिनट में आता हूँ। बताया नहीं था घर में, बतलाता तो वो अपने आप को हल्का सिद्ध हो जाता है ना कि मैं, मेरे जैसा लोग संतों की बात मान रहा है। शर्म आती है ना। प्रेम से बोलो श्री राम। अब बाहर गया तो कुम्हार था नहीं। तो कुम्हारन से पूछा उसकी पत्नी से कि भाई कुम्हार कहाँ है? तो पत्नी ने बोला कि कुम्हार तो पहाड़ पर गया है मिट्टी लेने। क्या लेने? घड़े बनाने हैं, तो उसकी मिट्टी संजोने के लिए वो बाहर ऊपर पहाड़ पर चढ़ा है। उसकी और हालत खराब, तो प्यास लग रही है, ऊपर से कुम्हार इतना ऊपर खड़ा है। मन में एक तो विचार आ गया कि छोड़ कुम्हार को, पानी पी लेता हूं। पर कहते हैं ना कि पापी के हृदय में भी परमात्मा तो बैठा ही है ना, साक्षी भाव कहां जाए, उससे कैसे पीछे हटाओगे? सारा संसार भले आपके पाप को नहीं देख रहा है, पर जो साखी बैठा है अंदर में, वो तो गवाही देगा ना। तो साखी भाव जो है, आंतरिक जो वो चेतन शक्ति है, उसने बोला अरे 12 साल का परिश्रम है, एक क्षण में कैसे तोड़ रहा है? चल अपने नियम को पूरा कर, जो नियम तूने पाला है उसको पूरा कर। दौड़ के गया, ऊपर पहाड़ पर चढ़। बोले दूर से ही देख लूंगा, शक्ल ही तो देखनी है, पहाड़ पे नहीं चढ़ूंगा, उसको कुम्हार को आवाज लगा दूंगा। अब आज हुआ क्या था कि जब वो कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, तो उस मिट्टी खोदते खोदते उसको एक सोने का घड़ा मिल गया। हीरे जवाहरात, सोन इत्यादि पदार्थ उसको संचित हो गए, मिल गए। खुश होकर नाच रहा था ऊपर कि किसी को नहीं बताऊंगा, आज तो मैं अमीर हो गया, आज तो मैं खुश हो गया, आज तो सब अच्छा ही अच्छा हो गया, किसी को नहीं बताऊंगा। और ऊपर नाच रहा था, खुशी मना रहा था। उसी समय नीचे वो सेठ आकर उसको आवाज लगाने लगा, अरे कुम्हार कहां है तू? सेठ की आवाज सुनकर चौकन्ना रहे। क्या हुआ? इतना दूर से आवाज लगा रहा था, वो ऊपर चोटी पर और वो पहाड़ के नीचे खड़ा है। अरे इधर आ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, अब सब अच्छा हो गया, अब सब सुख मिल गया। उसका सुख पानी में था कि अब मैंने देख लिया, अब सब अच्छा हो गया, अब सुख मिल गया। कुम्हार को चिंता हो गई कि ऐसा क्या मिल गया इसको, इसने ऐसा क्या देख लिया। दौड़ते 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 सेठ के पास आया। अरे सेठ जी, बात तो सुनो, क्या देख लिया? किसी को बताना नहीं। अब जैसे ही बोला किसी को बताना नहीं, तो सेठ के मन की वो, सेठ तो था ना, तो क्या नहीं बताना? बोला नहीं बताऊंगा, चल ठीक है, क्या बात है बता। तब कुम्हार स्वयं ही बताने लगा कि आपने जो घड़ा देखा है,
उस घड़े का जितना भी सामान है वो आधा आपका आधा मेरा। सेठ सारी कहानी समझ गया कि इसको घड़ा मिला है, उस घड़े में सोना निकला है। इसको मैंने बोला देख लिया, तो बोला आधा आपका आधा। अब विचार करने की बात है, सोना मिलने के बाद सेठ को हंसना चाहिए या रोना चाहिए? हंसना चाहिए ना। जैसे ही बात सुनी कुम्हार की, सेठ जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। हाय राम हाय राम हाय, ये क्या हो गया? अरे कुम्हार पत्नी, कुम्हारिण, बच्चे, नगरवासी सब आ गए, जमावड़ा लग गया पूरे गांव वालों का। क्या हुआ? इतना बड़ा सेठ आज तक रोया नहीं, आज तक किसी के सामने इसने कुछ बोला नहीं, आज ये रो रहा है बिलख बिलख कर। क्या हो गया सेठ जी? सेठ बोला नहीं पूछो, नहीं पूछो मुझसे। अरे हुआ क्या, बताओ तो सही। सेठा नहीं पूछने लगी, अरे बताओ क्या हुआ है, आखिर बोलो तो सही। अरे एक कुम्हार के देखने का नियम पाला था, तो 12 साल भले ही लगे, पर 12 साल के बाद प्राप्ति क्या हुई? सोना मिल गया। अगर ये उस समय में बात मान लेता संतों की और कुछ न कुछ राम के नाम का नियम पाल लेता, तो आज पता नहीं कहां होता। प्रेम से बोलो श्री राम। रोने लगा, बिलख बिलख कर रोने लगा। तो नियम पालने की इतनी बड़ी महिमा है कि भले ही नीचा दिखाने के लिए नियम पाला था, कि संतों की बात को नीचा करना है, नगर वासियों की बात को नीचा करना है, तभी तो कुम्हार का चेहरा देखना है कि हाँ नियम ही पालना है ना। परमात्मा इतने दयालु, संत इतने दयालु, उन्होंने उसका भी पारितोषित उसको दिया, उसका भी फल उसको मिला। रोने लगा। उसी समय घर बार छोड़ दिया सब, सेठानी को उसी अवस्था में छोड़कर निकल गया नगर से बाहर, और सारा जीवन सन्यासियों की तरह, यतियों की तरह, मुनियों की तरह उन संतों की सेवा में, उन संतों के आश्रय में निकालने का संकल्प कर लिया कि अब नहीं आऊंगा, बहुत हो गया, अब नहीं आऊंगा। पवित्र हो गया जीवन, भर गया भक्ति से, भर गया आंतरिक उस भावना से। कभी ना कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है कि भर जाते हैं हम, तो बस उस भरने के जो दिन है, वो दिन हमको इस समय प्राप्ति हुए हैं। अपने आप को भी, अपने मन को भी इन 40 दिनों में भक्ति से भर दें। गुरु की महिमा का ऐसा अमृत रस पान करें कि जितनी भी विषमताएं हैं, जितना भी विश्व स्वरूप हमारे जीवन में भरा हुआ है, जितने भी दोष हैं, वो सब उस अमृत को पान करने के बाद समाप्त हो जाएं। यही इन 40 दिनों की महत्वता है। तो 40 दिन बहुत बड़ी बात है। कुछ न कुछ नियम जीवन में पालें। कुछ न हो सके, कुछ भी ना हो सके, तो इतना तो कहते हैं ना कि राम तो निकल रहा है ना, बोल के दिखाओ राम सतनाम साखी। ये एक सतनाम साखी का नियम भी पाल लोगे ना, गारंटी देता हूं 40 दिन में कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा। एक नियम भी पाल लिया, पर उसको पालने के बाद करना जरूर, ऐसा नहीं छोड़ दो। छोटी छोटी बातें ही करें ना, क्यों करते हैं हम इतनी बड़ी बड़ी बातें? छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं। बच्चा जब बैठता है तो फर्स्ट में ही बैठता है ना, अपर केजी में ही बैठेगा ना, लोअर केजी में बैठता है ना। ऐसा थोड़ी सीधे 10th में उसको एडमिशन दे देते, मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है, इसको डायरेक्ट 10th में डाल दो, ऐसा करोगे क्या? जितना भी होशियार हो, जितना भी उच्चता को प्राप्त करने वाला हो, जितनी भी संभावना है उसमें अच्छी हो, पर वो जाता पहली क्लास में ही है ना। तो छोटे छोटे नियम जीवन में पालो, अपने आप वो बड़े हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं संतों का केवल एक क्षण के साथ भी संग करोगे ना, केवल एक कदम संतों के प्रति बढ़ाओगे, गुरु भक्ति में बढ़ाओगे, वो एक कदम 1000 कदम कब बन जाता है?
पता नहीं चलता है। सदगुरु ठेवराम जी महाराज ने एक कदम बढ़ाया गुरु के प्रति, संतों के प्रति, तो वो कब गुरु के हो गए, कब संतों के हो गए, पता नहीं चला। माता को बोलना पड़ा कि हे बालक, क्यों तू दुखों में पड़ा है, क्यों संसार के सुख नहीं भोग रहा है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि जी जल मुखे जोगियड़ा, ओ जिय में जादू हणी व्या थई, खिली खिली ख्याल खणी व्या थई, खिली खिली ख्याल खणी व्या थई। बोल गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज।